हेलो दोस्तों, फिजिक्स 0.2 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लाइंड मोशन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लाइंड मोशन आर मोशन इन अ प्लेन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लाइंड मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी देखिएगा, रिलेटिव velocity in inclined motion are a plane। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, आज हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे। क्या है बच्चों, देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइंड मोशन या तो मोशन इन अ प्लेन। तो हम इस पे क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, इस पे हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लाइंड मोशन। इससे पहले आप लोगों ने 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख चुके हैं, उसके आगे का ये लेक्चर है। तो चलिए हम लोग आगे को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। 2 वेक्टर लेंगे, यानी 2 वेक्टर, 2 वेक्टर्स रिलेटिव वेलोसिटी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। 2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी 2 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करें, जा रहे हैं। चलो देखते हैं, ला देते हैं। ये इंक्लाइंड मोशन है, यानी एक इस साइड में जरा ऐसे तिखा, जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं आप तो क्या होता है, एक स्लोप टूमा चढ़ते हैं ना, जैसे ये है, अब ऐसे चढ़ेंगे ना, इस तरह से चढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। सपोज करिए, देखिए ये इस तरह से चढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से जब चढ़ेगा तो ये क्या है, थोड़ा सा बेंड हुआ है, झुका हुआ है। तो ये क्या, ये कोई ना कोई एंगल क्रिएट कर रहा है। जब एंगल क्रिएट करेगा तो बबुआ देखो, जब एंगल क्रिएट कर रहा है तो हम इसके सापेक्ष कोई ना कोई एंगल बनेगा ना। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ लोग। ठीक है, ये कोई ना कोई एंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर, ये हमारा एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, हमने कैसा एंगल मान लिया, थीटा एंगल मान लिया। इसको हम भी ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी ए ले लेते हैं। लो भी ए मैंने ले लिया। अब आगे देखो क्या होता है, भी ए जब मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा कोई ना कोई जिसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसके स्लोप में चल रहा है, रिस्पेक्ट वाई एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, इंक्लाइंड मोशन कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसको और एक आगे स्ट्रक्चर देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। हम क्या करते हैं, ये लो इस तरह थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। देखिएगा, ये हमारा इस तरह है, ये इस तरह, ये हमारे क्या है, 2 वेक्टर है। ठीक है, इससे हम क्या करें, एक और वेक्टर जो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कह सकते हैं। तो ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम क्या कर दें, इसको ऐसे क्या कर दें, हम मिला देते हैं बबुआ। देखो देखो बच्चों, इसको इस तरह से हमने क्या किया, मिला दिया। ये हमारा क्या गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया बच्चों, पैरेलल। तो अब ये जब पैरेलल हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये वैल्यू होगा, दिस इज, ये जो दिस लाइन है रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, यानी जो ये लाइन की लंबाई, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा सब उसका इतना ही होगा। तो खैर हम आपको आगे थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। देखिए क्या होगा बाबू, इसको हम क्यू ले लेते हैं, सबका क्या कर दें, नोटेशन कर देते हैं। लो ए क्यू और पी मान लेते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ए पी क्यू आर मान लिए। ये 4 हमने पॉइंट्स मान लिए जो हमारा क्या, पैरेलल जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पैरेलल। पैरेलल जब दिख रहा है बच्चों, तो ये हमारा किस से हो जाएगा, वेलोसिटी वी ए वेक्टर हो जाएगा। वी ए वेक्टर से वेलोसिटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये क्या है, ये भी क्या है, वी ए वेलोसिटी क्या कर रहा था, इंक्लाइन चढ़ रहा है सीधा, जिसे कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ना। इस वेग से पहाड़ पे चढ़, ऐसे तिरक चढ़ रहा है, बराबर ऐसे है। कैसे बताऊं, हाँ ऐसे देखिए, ये बोर्ड ये है ना, ये इसके से, ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे कर दो, देखने में कैसा लग रहा है, कोई ना कोई एंगल क्रिएट कर रहा हो जो स्लोप पे जैसा चल रहा है ना। आगे चलो देखते हैं क्या होता है। ये एंगल क्या हो सकता है, कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा। अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, यदि हम इसको आगे इस तरह से बढ़ा दे बाबू, तो ये हमारा थीटा एंगल होगा, ये हमारा कोई ना कोई एंगल होगा, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। ये टोटल जो हमारा होगा ये वाला 180 माइनस थीटा होगा ना बाबू,
ये थीटा है, और जब थीटा घट जाएगा 180 में से, तो वो जो मिलेगा हमारा ये एंगल ही तो क्रिएट होकर मिलेगा। अब एंगल में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, देखिएगा ये देखो ये थीटा हो गया। अब देखो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखो ये वाला, ये जो लाइन है ब्लू वाला लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 माइनस का थीटा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितना एंगल पे है ये 180 माइनस 30 थीटा। ओके, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस के वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा वेलोसिटी कैसा होगा, माइनस वी बी वेलोसिटी होगा। लो हमने माइनस वी बी वेलोसिटी को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर v हो गया, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बी ए, क्या हो जाएगा, आर ए बी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसके बच्चों, वी ए बी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, चढ़ रहा है। अभी बात समझ में कुछ आई, मैंने इसको इस फॉर्म में कैसे कर दिया, अभी देखो और समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी आगे क्या किया जाएगा, डेरिवेशन किया जा रहा है। चलो हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अच्छे से इसको लाइन में ला देते हैं भैया। लो ये हो गया ना, ये सब क्या है हमारे, ये हमारा हेडिंग है, क्या है बच्चों, हेडिंग है। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लाइन मोशन या तो मोशन इन ए प्लेन, ये क्या कर रहा है, प्लेन में मोशन जब करेगा तब क्या होगा, जब इंक्लाइन मोशन करेगा तो क्या होगा, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, जिसपे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए टू बी, यानी वेक्टर ए बी क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ए टेंड्स टू बी, यानी ए ने बी को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वर होता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैंने लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में ऐसा मैंने नाम लिया होगा। ऑब्जर्वर मतलब श्रोता, यानी जो व्यक्ति किसी अदर पर्सन या व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ए टू बी, यानी ए ने बी को क्या कर रहा है, देख रहा है, कैसा, किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस स्थिति में, सारा चीज को उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना। आप देखे होंगे, अगर आप थोड़ा सा प्रगति कर लें, आप थोड़ा सा विकास कर लें, तो आपके पड़ोसी नहीं आपके ऑब्जर्व करेंगे कि इतना तेजी से कैसे विकास किया है ना। समझ गए, अब तो समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे जब भाई कोई भी है पर्सन कौन है, अगर आप पड़ोस वाला जो है, आपके ही पड़ोस वाला, ठीक है, आपके ही पड़ोस वाला अगर कुछ तरक्की कर ले तो जलन तो होगी ना, होगी, कोई नहीं। चलो देखो, जब क्या कर रहा है, ए ने बी को क्या करा, ऑब्जर्व किया, तो उस रिस्पेक्ट में हमारा क्या निकल के वेलोसिटी आया बच्चों, तो वी ए बी वेलोसिटी, वी ए बी, देखो ये डायरेक्शन क्या है, ये शीर्ष है, ये पूंछ है, समझिएगा। ये जो ए है, ये हमारा मान लीजिए कि वेक्टर है, वेक्टर का क्या है, वेक्टर नोटेशन है, मैंने कहा था, अभी आगे लेक्चर मिलेगा है तो उसमें मिलेगा ये आपको। ये जो हमारा नोटेशन है, शीर्ष है, पूंछ है, और इसका भी पूंछ, दोनों का पूंछ एक दूसरे के पूंछ से क्या हुआ, टच हो गया ना। उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो क्या निकाल, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है उसका भी पूंछ मिला है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों के रिस्पेक्ट में ऐड होगा, लेकिन विपरीत मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में तो ऐड होगा, तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। क्यों होगा बच्चों, अगर हम इसके वर्जिन मान लें तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस के वेलोसिटी v ले लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, जब ऐड होगा तो वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। ओके, ये हमारा क्या निकल के आया, वी ए वेक्टर प्लस वी ए, मतलब वी ए प्लस माइनस, अब ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सिस के, तो नेगेटिव वैल्यू लिया गया है। आगे क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं, वी ए बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, अब माइनस अगर हम कहूँ तो बी ए वेक्टर होगा, यही ना निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, आएगा, ऐसा ही आएगा, जब क्वेश्चन होगा तो ऐसा ही आएगा, टेंशन नहीं लेने का बाबा। चलो आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आगे क्या हम देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल रूल, मतलब अगर हम इस पे वी ए पे क्या कर दें, वेलोसिटी वी ए जो हम उस पे पैरेलल रूल हम क्या कर दें, अप्लाई कर दें, तो क्या निकल के आता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। मुस्कुराइए और आगे तक चलिए, जीना है तो मुस्कुरा के जियो, है ना भाई, जीने के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन हंस के जीने का मजा ही कुछ और है बाबू, है ना। देखो हमने क्या कहा, मैग्नीट्यूड
वी ए पैरेलल रूल, यानी हम अगर वी ए पे पैरेलल ठीक है, पैरेलल रूल अप्लाई कर दें, पैरेलल रूल अप्लाई कर दें, ठीक है बच्चों। ये बाबा ये हो गया, चलो ये हो गया। अभी क्या हो गया, वी ए वेक्टर हमारा जो है बाबूआ, वी ए वेक्टर हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए ने बी को किस रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया उसको हमको बताना है। ओके चलो देखते हैं बाबू, बताना है, कैसे बताएंगे हम देख लेंगे। हम इससे पहले पढ़े थे क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ रूल वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर मतलब एडिशन का हमने लेक्चर देख चुका था। उसमें क्या निकल के आया था, हमने ट्रायंगल बनाया था, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो होता था उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या कुछ न कुछ वैल्यू आर का निकाला था, जो कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे भी क्या कर दें, अप्लाई कर दें, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। क्या निकल के आया वो देखो बबुआ, ये क्या है, ये हमारा अगर कहूँ ये हमारा वी ए वेक्टर वेलोसिटी है, और ये हमारा क्या है वी ए बी वेलोसिटी है, और हमारा क्या है ये माइनस का वी बी वेलोसिटी है। जब ये मैंने कहा ये लाइन, जब ये पैरेलल रूल अप्लाई कर देंगे तो ये वाला लाइन इसके बराबर हो गया, तो ये वाला लाइन इसके बराबर नहीं होगा बाबू, होगा ना, हो जाएगा, चलो देखो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये वी बी वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कहूँ तो वी ए वेलोसिटी हो जाएगा ना, हो जाएगा, होगा। तो देखो जब बाबू ये ट्रायंगल रूल दिखाया नहीं है, दिख गया ना, ए पी आर क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है। अब कैसा ट्रायंगल है वो बात की बात है, लेकिन ये ट्रायंगल क्या है, दो तीन वेक्टर सदिश क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब डिफरेंट डायरेक्शन में है, वो तो फिगर में दिख ही रहा होगा। तो फिलहाल हम कहेंगे इन ट्रायंगलों को कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ रूल में हमने सीख चुका हूँ, उसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर नहीं कैसे जोड़ा जाता है अगर नहीं पता है तो प्रीवियस जो लेक्चर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया गया है उसमें इन चीज़ों की जिक्र की गई है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल आगे चलें, ठीक है। देखो वी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट में क्या हो जाएगा ये वाला, ओके धन ये वाला, समझिएगा, मॉड ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी, ये माइनस में रहेगा बाबू स्क्वायर, समझिएगा। सारा वैल्यू हमारा जो वहाँ पे था क्या था, वैल्यू निकल के आया था, उसको भी हम दिखा देते हैं, नहीं आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं ना। देखो क्या निकल के आया था, आर बराबर निकल के हमारा आया था रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना निकल के आया था। ये वैल्यू हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ रूल में निकल के आया था, रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी का क्या निकलना था, मैग्नीट्यूड, तो ये इस क्वेश्चन से निकलता था। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हम यहाँ पे भी होल्ड करा देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है ना। तो ये हमारा क्या, वो हमारा पोजीशन की स्थिति में था, ये हमारा वेलोसिटी की स्थिति में है। तो वेलोसिटी हम देख लेते हैं, भाई इंक्लाइंड है, किसी को चढ़ना है तो कोई ना कोई वेलोसिटी लेके चलेंगे तभी तो चढ़ेंगे ना, वैसे तो चढ़ेंगे नहीं, ठीक है चलो चढ़ा देते हैं। 2va इंटू माइनस वी बी, ओके, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बच्चों, थीटा, ये हमारा एंगल है, क्या एंगल है ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है ना बाबू, ये वाला लाइन दिखा, ये वाला लाइन दिखा और ये वाला लाइन, इसके सामने की जो भुजा होती है देखो ये है, ये हमारा अगर कहा जाए तो ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस, बराबर। तो इसके बराबर इन दोनों का वर्ग होगा, समझो। एंगल कितना बना है 180 माइनस थीटा, तो ये लाइन क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ये एंगल बना है इसके सामने भुजा ये हमारा क्या लंब हो जाएगा, ये वाला लाइन जो हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो भी ए का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, फिर हम पश्चांतर करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एंगल कितना हमारा है 180 माइनस थीटा। मैंने इसको अलग कलर में लिखा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, अलग कलर में मैंने इसलिए कहा कि एंगल कितना है उसको आप अच्छे से देख सकें, ठीक है। थोड़ा सा कलर में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा भैया, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा देखना।
तो वी ए स्क्वायर वेक्टर, वी ए स्क्वायर, वेक्टर ना लगाओ तो कोई वेक्टर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर सब में लगेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। वी ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी, ठीक है, वी ए वी बी, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्यों होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, कॉस थीटा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ओके। वेक्टर के फॉर्म में ये लिखा जाएगा, ये हमारा निकल के आ गया क्वेश्चन। ऐसा क्यों लिखा गया यहाँ पे, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस क्यों आया वो भी देख लीजिए, माइनस क्यों आया, ये इंटू में है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कॉस 180 काश, देखो काश 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आप लोग अगर पढ़े होंगे ASTC रूल, तो ASTC रूल में क्या कहता है कि जो 180 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा होता है, वो वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है, केवल ये डिफाइन करता है कुछ वो किस कोऑर्डिनेट्स में गया है और किस कोऑर्डिनेट्स में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ASTC रूल में हमने पढ़ा दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 180 माइनस थीटा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में गया, और वैल्यू जब प्लस 180 रहता है या 180 माइनस रहता है तो उसमें चेंज वैल्यू नहीं होता है, बस केवल जो रहता है उसको लिख देते हैं, लेकिन वो किस कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है उसका साइन क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में वो रखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सेकंड में क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए ये माइनस आया है, इसीलिए ये वहाँ पर माइनस निकल के आया है, क्या निकल के आ गया माइनस, ये हमारा निकल के आया क्या है ट्रायंगल रूल, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइन मोशन या और प्लेन मोशन, यानी प्लेन में मोशन रहे तो या इंक्लाइन पहाड़ पर चढ़ रहा है तो के लिए, दोनों के लिए क्या है, हम अलग अलग टाइप्स में क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को पुट करके वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलो देखते हैं क्या होता है, आगे थोड़ा सा हम पढ़ाते हैं क्लास को, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं, देखना इसको मिटाते हैं, वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। वेक्टर इसको मिटा देते हैं ना, ये रूल वगैरह सब मिटा देते हैं, टेंशन। ये क्या हो गया, वेक्टर वी ए बी, वेक्टर वी ए लिख लो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वी ए बी, वेक्टर वी ए, ठीक है, वेक्टर वी ए डायरेक्शन एंगल थीटा, यानी डायरेक्शन एंगल कितना है, अल्फा है, डायरेक्शन एंगल अल्फा है, क्या बच्चों, वेक्टर वी ए यानी ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए डायरेक्शन एंगल अल्फा दिया है, तो क्या होगा आप बताइएगा, टेंशन नहीं, इधर ध्यान दो, इधर मत देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो क्या होगा, बहुत इधर उधर देखते हो ना, इधर देखो सामने। तो tan अल्फा बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों, tan अल्फा मतलब कहने का मतलब ये वाला एंगल के, ये है दिस, ये पॉइंट A to P A to R रिस्पेक्ट टू RP, इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है बबुआ, हमको निकालना क्या है, निकालना ये है कि मगर ये दोनों वैल्यू किस एंगल कितने एंगल पे क्या है, झुके हुए एंगल को हमको बताना है, तो हम बता देंगे भैया, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखो आप लोग बहुत जल्दी से घबराने लगते हैं, टेंशन नहीं लेने का ना। तो देखो जो थीटा रहता है उसके सामने क्या होती है, उसके सामने की जो हमारी लाइन होती है वो कैसा होता है, लंब होता है, यानी कि उसको बोले इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसमें कोई जिक्र नहीं है, आप लोग आसानी से कह सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे, लो भैया हम कह देते हैं माइनस भी बी साइन थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ तो किसी को परेशानी होगी, यानी देखो ये एंगल किससे जुड़ा था समझिएगा, हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो 180 माइनस थीटा, तो इससे जो है ये कितना है, ये टोटल है ना बाबू, तो जिस एंगल से सटके बना होता है उसे क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं बताओ, उसको हम कहते हैं कि कॉस थीटा लिया जाता है। देखिएगा आप समझिएगा, जैसे ये एंगल है ना, देखा ये है इस फॉर्म में, ठीक है, ये थोड़ा अलग हो गया, ये लो ये बन गया ना, इसको अगर हम थीटा का दिए तो ये मान लीजिए आपका बी है, ठीक है, वी ए बी वेलोसिटी, या मान लो बी वेलोसिटी, कुछ भी हम मान लेते हैं बी, ओके, सिंपल से बी मान लो, बी में कोई, ये हमारा एक्स एक्सिस में जा रहा था, ये वाई एक्सिस में,
अब ये एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से सटा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, बी कॉस थीटा। ओके, और ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे हम बी साइन थीटा कहेंगे। तो ठीक उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पे ये वैल्यू लिखा गया है। ओके, ये होल्ड इसलिए हुआ है कि 180 माइनस थीटा के सामने कोई ना कोई परपेंडिकुलर ऐसा होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में है, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई ना कोई लाइन होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आया हमारा। दूसरा क्या होगा वो भी देख लो। दूसरा हमारा निकल के आ जाएगा वी ए मॉड ऑफ प्लस वी बी, मतलब वी बी माइनस का ये है वी बी। ठीक है, अब निकल के आ गया साइन थीटा। ये वैल्यू ये वाला जो कॉस थीटा जिससे एंगल सटा था, जिससे एंगल सटा हुआ था, तो कास 180 माइनस थीटा ये होगा हमारा। ठीक है, ये निकल के आया बराबर। जब ये निकल के आया तो इसे थोड़ा अगर हम और सॉल्व करें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो करने में आप लोग माहिर है ना। तीजो मार्ट में रहता है वैल्यू बाबू, जब मार्ट में वैल्यू को ले लिया गया तो हमेशा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है। ओके, क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ओके, नहीं समझ में आया, साइन थीटा बट वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा। ओके, चलो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया ना। ये इक्वेशन क्या निकल के आया, टेन थीटा बराबर सॉरी टेन अल्फा बराबर वी बी साइन थीटा अपन वी ए वेलोसिटी प्लस वी बी वेलोसिटी कॉस थीटा। ये क्यों हुआ, ये हमारा वैल्यू साइन थीटा इधर कैसे निकल के आएगा, वैसे ही आएगा जैसे मैं पहले निकाला था कि साइन 180 माइनस थीटा। ओके, 180 माइनस थीटा हमने कहा था जब वैल्यू 180 प्लस रहे 180 माइनस रहे तो जो वैल्यू रहता है उसी में लिखते हैं, चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है वो किस कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है, किस कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसमें पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। ओके, अब जब ऐसा वैल्यू रहेगा तो बाबू तो साइन में रहेगा, लेकिन सेकंड में जा रहा है, सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस रहता है, तो ये प्लस का साइन थीटा आ गया। इसी प्रकार कास रहेगा तो कास का हो जाएगा 180 माइनस अभी थीटा, अभी इसको पहले ही बताया था, इसका क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अब माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो मार्ड में था तो पहले से ही प्लस हो गया और ये माइनस आ गया। ये इक्वेशन जो निकल के आया है ये हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी इन इंक्लाइंड मोशन या तो मोशन इन अ प्लेन। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आया है उसको कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मुस्कुराइए।